बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का अनुग्रह है आप पर रहे, प्रभु की कृपा आप पर रहे और आप तृप्त रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो महान परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, आपको ब्लेस करना चाहते हैं। और हर बुधवार शाम को 8 बजे आप लाइव ज़रूर जुड़ा करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करें और आप आशीष किए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का हमारा टॉपिक है कि काम सफल होंगे। बहुत बार हमारे जीवनों में ऐसा होता है कि हमारे काम सफल नहीं होते हैं। हम बहुत संघर्ष करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं ताकि हमारे काम सफल होने पाएँ। अपने चलो मसीह में हैं, जो लोग मसीह में नहीं हैं वो रोते हैं, परेशान होते हैं, निराश होते हैं कि हमारे काम सफल कैसे होंगे। कोई हमें मार्ग दिखाए, कोई हमें रास्ता दिखाए जिसके कारण हमारे काम सफल होने पाएँ, जिस कारण हमारे काम सफल हों और मैं आशीष किए जाऊं और मैं ब्लेस किया जाऊं, ताकि जब काम सफल होंगे उससे मेरा घर चलने पाए, मेरा बिजनेस चलने पाए, मेरा परिवार में आनंद रहे। और हर तरह की हम कृपा चाहते हैं हमारे जीवनों के अंदर। हम कई बार नया बिजनेस करते हैं और तो भी हमारा काम नहीं सफल होते। हम सोचते हैं चलो ये बिज़नेस करके देखते हैं। और ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा जिन्होंने अपने 5 से 10 अपने बिजनेस बदले हैं। लेकिन काम भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। इसलिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि काम सफल होंगे, काम सफल होंगे, काम सफल होंगे, काम सफल होंगे। हालेलुया। इसलिए यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि मान लो अपनी संतान हैं और हम चाहते हैं कि हमारे काम सफल होने पाए, काम सफल होने पाए। और कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा होता है कि पीछे से जब हमारे काम नहीं चलते हैं उसके बाद आगे काम चलना बंद हो जाते हैं। पहले दादा परदादों के काम नहीं चलते थे, मतलब वो बच्चा भटकते रहते थे, अब हमारे काम नहीं चलते हैं। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी बंधन है वो भी आज परमेश्वर तोड़ेंगे और आपके कोई भी काम है वो सफल होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कई बार हम सोचते हैं भी हमारे पास कुछ पैसे होते हैं, हम सोचते हैं चलो कुछ ज़मीन ले लेते हैं या कोई खेती कर लेते हैं या कोई प्लाट ले लेते हैं या कोई घर ले लेते हैं या कोई साधन ले लेते हैं या कोई बाइक ले लेते हैं। कुछ भी हम सोचते हैं चलो हम ये चीज़ ले लेते हैं, चलो हम घर के लिए सोना बना लेते हैं, बेटे के लिए कोई चीज़ लेकर रख लेते हैं। लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है हम सोचते हैं आने वाले समय में बहुत महंगाई होगी, चलो अभी सोना बना के रख लेते हैं। कोई भी अगर आप काम करना चाहते हो लेकिन वो काम सफल नहीं होता है। हम बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत कुछ करते हैं ताकि हमारे काम सफल होने पाए, लेकिन हमारे काम सफल नहीं होते हैं। हालेलुया। कुछ रुकावटें हमारे जीवन में आती हैं, कुछ रुकावटें हम खुद लाते हैं हमारे जीवनों में, और कुछ रुकावटें शैतान की तरफ से होती हैं और जिसके कारण हमारे काम नहीं बनते हैं। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर आज आपके कामों में वादा करने वाले हैं। जैसे मैं प्रार्थना करूंगा आप अपने बिजनेस का नाम लें कि परमेश्वर मेरा बिजनेस बढ़े और आप आशीष होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और लेकिन मैं आपको बाइबल में से बताना चाहता हूं, अगर हम पढ़ते हैं यहोशू की किताब में लिखा हुआ है 1:7 में, इतना हो कि तू हियाए बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरा दास मूसा ने तुझे दी है उन सब की अनुसार करने में चौकसी करना। उससे न तो दाहिने मुड़ना न बाएं, जिस तरह बाइबल की 10 आज्ञाएं हैं। और बहुत सी जो पवित्र बाइबल में बातें लिखी हुई हैं, हम क्या करते हैं, हम दाएं बाएं मुड़ जाते हैं। अगर दाएं बाएं की बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक बन जाएगा कि आप भी दाएं बाएं मुड़ते हैं। दाएं बाएं मतलब जब हमें परमेश्वर की ज़रूरत होती है हम परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं। और जैसे कि कोई आज मान लो सत्संग है तो हमने सत्संग में जाना है, लेकिन हम सत्संग छोड़कर हम हमारे कोई पर्सनल काम के लिए चले जाते हैं। इसका मतलब आप दाएं बाएं मुड़ रहे हो। जब आपको पता है कि संडे को आराधना होती है तो आप घर में बड़ा फंक्शन कर रख रहे हो, क्योंकि
जब आप दुखों में थे, परेशानी में थे, आपके पास कोई नहीं आया था, लेकिन रिश्तेदार कहते हैं रविवार को रख लो, रविवार को हमारी छुट्टी होती है। आप अपनी बेटी का रिश्ता और शगुन का कार्य है, मतलब संडे वाले दिन रख लेते हो, भाई चलो एक संडे को तो क्या है। हम उस महान परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं जिसने ज़मीन आसमान को बनाया है। तो जब फिर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कैसे आपके काम सफल करेंगे, क्योंकि शैतान आपके दिमाग के साथ खेलता है, वहाँ पर परमेश्वर नहीं कार्य करते, क्योंकि आपने शैतान को अंदर बुला रखा है। अगर आप परमेश्वर को अंदर बुलाओगे तो ही आपके काम सफल होंगे। वचन कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, उससे दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होंगे। जहाँ जहाँ तू जाएगा, इसलिए मैंने कहा दाएं बाएं नहीं मुड़ना। अगर आप अपने कार्य सफल चाहते हो, अगर आप कोई भी काम में सफलता चाहते हो, तो प्रभु का वचन यह है कि दाएं बाएं मत मुड़ो, सीधे चलो और हियाए बांधते रहो, मतलब दृढ़ होते जाओ। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो ऑनलाइन कलीसिया हैं और जो हमारे चर्च की कलीसिया भी, उनमें से भी मैंने कुछ लोग, जब मैं छोटा था और तकरीबन 16-17 साल का, तब भी वो एक ही प्रार्थना करवाते थे और आज भी वो एक ही प्रार्थना करवाते हैं। और ऑनलाइन भी मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं, जब हमने लाइव शुरू किया था और इस बात को काफ़ी साल हो गए हैं, तो वही भाई एक ही प्रार्थना तब से करवा रहे हैं। मतलब बाकी लोगों के जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन वो उसी बात को पकड़ के बैठा हुआ, क्योंकि उसके कार्य सफल नहीं हो पा रहे। उसको देखना चाहिए कितने साल से मैं एक ही, मान लो कि इसका एलर्जी है, वो 20 साल से एक बात करे, मेरी एलर्जी है, मेरी एलर्जी है, मेरी एलर्जी है, और प्रार्थना में 20 साल से करवा रहा है। इसका मतलब तुम्हारा प्रार्थना करवाना व्यर्थ है, आप लोगों का प्रार्थना कराना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि हम उस बात को पकड़ नहीं पाते हैं। हालेलुया। हम उस बात को, जो परमेश्वर वचन, उसको नहीं पकड़ पाते हैं। हम सिर्फ अपनी बात कहते हैं, ये कार्य हो जाए, ये कार्य हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। लेकिन जो परमेश्वर ने हमसे वादे किए हैं, जो परमेश्वर हमसे कहा है, उन चीज़ों से हम दूरी बना कर रखते हैं। जिस तरह प्रभु का वचन कहता है कि अगर कार्य सफल चाहिए तो क्या कर, तेरे काम सफल होंगे। क्या करना है? न दाहिने मुड़ो न बाएं मुड़ो, और तुम आगे बढ़ते जाओ, तो परमेश्वर तुम्हारे कार्य सफल करते रहेंगे। इसलिए अगर आपके कार्य सफल नहीं हो पा रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करें, और आप कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे छोटा से छोटा, चाहे बड़े से बड़ा, उस बिजनेस को प्रभु के आगे रखें। आप साधन लेना चाहते हैं, आप घर बनाना चाहते हैं, जमीन, कुछ भी अगर आप लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये बात प्रभु के आगे रखें। मतलब हमारा पॉइंट है कि तेरे काम सफल होंगे। अब सफल के लिए अगर आपके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, तो आप, मतलब आप किसी चीज़ के लिए भी रिसीव करें, लेकिन वो इससे रिलेटेड होना चाहिए कि कार्य सफल, गवर्नमेंट जॉब है, कुछ भी। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके नाम से आज इन जो इस प्रार्थना सुनने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता, आपका वचन कहता है कि तेरा काम सफल होगा, और आज मैं प्रॉफिट संबंधी प्रार्थना करता हूँ। यहोवा परमेश्वर ने कहा कि तेरे काम सफल होंगे, ना दाहिने मुड़ो ना बाएं मुड़ो। आप अपनी गलतियों को मानने प्रभु के आगे कि हाँ परमेश्वर, मैं दाएं बाएं मुड़ गया था, लेकिन प्रभु जी आज से मेरे कार्य सफल होने पाए, मेरे बिजनेस के कार्य सफल होने पाए, मेरे घर के कार्य सफल होने पाए। मैं प्रभु जी आपका ये विनती करता हूँ, प्रभु जी मेरे रिश्ते के कार्य सफल होने पाए। मैं कुछ प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, उसके कार्य सफल होने पाए। मैं कुछ साधन लेना चाहता हूँ परमेश्वर, उसके कार्य सफल होने पाए। प्रभु जी मैं गवर्नमेंट जॉब चाहता हूँ, वो कार्य सफल होने पाए। आप जो भी परमेश्वर से मांग रहे हैं, और प्रभु से कहें कि प्रभु जी मेरे ये कार्य सफल हो जाए, 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 मेरे ये कार्य सफल हो जाए। आप प्रभु का अगर विनती करें कि परमेश्वर मेरे ये कार्य सफल हों, मेरे ये कार्य सफल हों, मेरे ये कार्य सफल हों। मेरे पिता परमेश्वर, जो आपका विनती कर रहे हैं कि हमारे ये कार्य सफल हो जाए, मेरे पिता परमेश्वर आपके नाम से इनके ये कार्य सफल हो जाए। जो भी रुकावटें हैं, उन सारी रुकावटों को मैं तोड़ता हूँ, शैतान के बंधनों को बांधता हूँ मेरे पिता, क्योंकि आपने हमें अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान के बंधन बांधता हूँ मेरे पिता, आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर इनका कार्य सफल हो जाए। आज जो भी आपका विनती कर रहे हैं कि हमारे ये कार्य सफल हो जाए, ये कार्य सफल हो जाए, तो मेरे पिता परमेश्वर इनके कार्य सफल हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। निश्चय आज से आप अपने जीवन में देखना कि आपके हर एक कार्य सफल हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जो लोग भेंट देना चाहते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस भोर के समय में जो आपके लिए बीज भेज रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर इन्हें फलवंत करो, इन्हें आशीष करो मेरे पिता।
आप राज्यों के राजा प्रभु के प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर। अनुग्रह कर, इन्हें तृप्त कर मेरे पिता, जो भेज रहे हैं। लाभ गुना फल लाएं और आशीष कर मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।